समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जंगलों को साफ रखने में सरकार नाकाम रही है, जिससे राष्ट्रीय पर्यावरण चक्र बिगड़ रहा है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद जंगल कटाई और अवैध अतिक्रमण में भारी बढ़ोतरी हुई है। इससे जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में पहुँच रहे हैं, जिससे लोगों को जान माल का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि जंगलों का विनाश और अतिक्रमण रोकने में सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है। अखिलेश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की, ताकि जंगल और जनता दोनों सुरक्षित रहें। हम जंगल को ही नहीं सुरक्षित छोड़ पा रहे हैं। ये जो नेचर की जो साइकिल है, हम उसको ही नष्ट करने लग रहे हैं। कटान है बड़े पैमाने पर, लकड़ी की चोरी है बड़े पैमाने पर, और इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अतिक्रमण बड़े पैमाने पर है। जहां जंगल है, कटान तो है ही है, अतिक्रमण बड़े पैमाने पर है। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि हमें समय समय पर सूचना मिलती है कि जंगल से जानवर निकल करके हमारे रिहायशी इलाके में पहुंच करके नुकसान पहुंचा रहा है, और बहुत बड़े पैमाने पर जान गई है लोगों की। बड़े जानवर हैं और तरह के जानवर हैं। एक बार तो हम लोगों ने देखा होगा कि एक जिलाधिकारी महोदय कुछ निरीक्षण पे गए थे, बंदर उनका चश्मा लेके भाग गया। बंदर ही चश्मा ले गया उनको। बंदरों को पकड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सरकार। करोड़ों रुपए का टेंडर हुआ है। मुझे याद है समाजवादी सरकार में जब जनरेशन में पार्क बनना था, तो टेंडर कर करके या सफेरों का साथ लेकर के, उनका सहयोग लेकर के बड़े पैमाने पर सांप पकड़े गए थे, और उन सांपों को किसी को नहीं मारा गया था। जो सुरक्षित जगह जंगल में है वहां पर पहुंचाया गया था। उस पर जांच की भी कोशिश की थी सरकार ने कि आखिरकार ऐसा सरकार क्या कर रही है, या उस समय क्यों फैसला लिया गया। अभी सुनने में आ रहा है कि अस्पतालों में सांप के काटने वाली दवाई ही नहीं है, इंजेक्शन ही नहीं है, क्योंकि इधर बहुत सारी घटनाएं होंगी। अभी कुछ खबर आई कि किसी जानवर ने काट लिया एथलीट की, उसकी जान चली गई। नोएडा में खबर मिली थी कि इतने हजार लोगों को काट चुका है, कुत्ते काट चुके हैं, कई हजार। सुनने में आया जब से बीजेपी की सरकार आई है, 60,000 से ज्यादा लोग नोएडा में काटे जा चुके हैं, कुत्तों ने काटा उन्हें। 60,000 बताइए। मुजफ्फरनगर के मदीना चौक से जिला अस्पताल तक कांवड़ मार्ग की मरम्मत को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम बहुल इलाके में स्थानीय लोगों ने गड्ढे भरने के अस्थायी कार्य का विरोध करते हुए मांग की कि पूरी सड़क बनाई जाए, वरना दुर्घटना से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। हिंदू संगठनों ने भी असंतोष जताया और रास्ते को स्थायी रूप से दुरुस्त करने की मांग की। तनाव बढ़ते ही सिटी मैजिस्ट्रेट व पालिका अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और बताया गया कि सितंबर में सड़क निर्माण शुरू होगा। फिलहाल यात्रा को ध्यान में रखते हुए गड्ढों की अस्थायी मरम्मत की जा रही है। भाई मामला ये है, यहाँ की रोड पूरी पास होनी चाहिए। पिछले साल भी कही थी इस बात के लिए। ये रोड पूरी पास नहीं होती। कल को यहाँ कावड़ यात्रा निकलती है, बहुत जोरदार से निकलती है। छोटी कावड़ जो पैदल वाली यात्रा है वो इधर से निकलती है, और यहाँ टुक्की लग जाती है हर बार। पिछली बार भी यहाँ ड्रामा हुआ था, इस बार ना कोई ड्रामा हुआ किसी तरीके का, इसलिए हम टुक्की लगाने के लिए बैन करना चाहते हैं। ये टुक्की लगेगी, कल को मुस्लिम समुदाय भी परेशान हो जाएगा, ये बदनाम हो जाएंगे, यहाँ बवाल हो जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते ये टुक्की लगे। टुक्की का काम रुकना चाहिए। ये घोटाला मुझे किसी भी तरीके से चाहिए, चाहे कोई भी हो इसमें। भाई मेरा तो कहना यही है, ये काम रुक जा, चाहे कोई आ जाओ या ना हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। पर कल को शहर में आग न लगे, उसके लिए हम खड़े हैं भाई, इसलिए ही खड़े हैं। कल को ये बहुत बड़ा फजीता हो जाएगा, इसे बंद करवा दो टुक्की को, नहीं तो आग लगने में समय नहीं होगा। इस शहर में जो स्थिति चल रही है, ये सड़क की धांधली का मसला नहीं है। सड़क की धांधली इसमें कहीं नहीं है। इस सड़क का टेंडर पास हुआ है, लेकिन क्योंकि बरसात का वक्त है, बरसात में कभी भी डेंस की सड़क नहीं बनती। हम बनाएंगे, अगर उस पर बारिश पड़ गई वो 1 महीने में खत्म हो जाएगी। तो कावड़ का समय है, हम सड़क की वेट तो कर नहीं सकते कि भाई गड्ढे जब भी भरेंगे जब सड़क बनेगी। इसलिए गड्ढों को भरने का कार्य किया जा रहा है, और गड्ढे बहुत अच्छी तरह भरे जाएंगे, और सितंबर माह में जब बरसात खत्म हो जाएगी सड़क को बना दिया जाएगा। उसका टेंडर भी पास है। इसके जितने भी डिवाइडर है, इन पे पेंट, इनका रिपेयर, सब कुछ पास है। धांधली के आरोप मेरे सामने ऐसा कोई नहीं है। जो भी लोग लगा रहे हैं उसकी जांच कर ली जाएगी। बाकी मेरे संज्ञान में ये इशू आया था, कुछ लोग सड़क को परमानेंट बनाना चाह रहे थे, पैचिंग वर्क का विरोध कर रहे थे, जिसका आके मौके पर समझाया गया कि उनका संभवतः नगर पालिका के द्वारा टेंडर वगैरह हो चुका है,
सितंबर में कार्य शुरू करने की बात बताई जा रही है। टेंडर के विषय में नगर पालिका आपको बेहतर बता सकती है। मौके पे शांति व्यवस्था है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना पुलिस ने मेट करनाल हाईवे पर सठेड़ी नहर पुलिया के पास बड़ी कार्रवाई की। एक खंडहर में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर 3 शातिर शाहरुख, जावेद और गुफरान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से 2 बंदूक 315 बोर, 2 बंदूक 12 बोर, 11 तमंचे 315 बोर, 4 तमंचे 12 बोर, 6 अधबने तमंचे, 15 कारतूस 12 बोर, 10 कारतूस 315 बोर और शस्त्र निर्माण के उपकरण बरामद किए। पूछताछ में अभियुक्तों ने कबूल किया कि वे संगठित गिरोह के तहत हथियार बनाकर साथी दीपांशु के जरिए ऊंचे दामों पर सप्लाई करते थे। एक अभियुक्त दीपांशु फरार है, जिसकी तलाश जारी है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस टीम को 20,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया। थाना बुढ़ाना पुलिस अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास और नेटवर्क की जांच में जुटी है। इनको रंगे हाथ 3 लोगों को पकड़ा गया उसमें, जिसमें एक व्यक्ति गुफरान है, एक व्यक्ति जावेद है और एक व्यक्ति जो है शाहरुख है। ये 3 लोग पकड़े गए, जो इसमें 2 लोग सरथना मेरठ के रहने वाले हैं तथा एक व्यक्ति रतनपुरी मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। और इसमें गुफरान जो मुख्य अभियुक्त है, ये पहले भी अभी जल्दी ही जमानत पे छूट के आया था। शस्त्र के मामले में पहले भी ये शस्त्र फैक्ट्री के मामले में जेल जा चुका है। और जब जब चेक किया गया खंडहरों में, तो इसमें शस्त्र फैक्ट्री के पूरे उपकरण जितनी भी होती है, चाहे वो आरी हो, ढोकनी हो, आपका जो है स्प्रिंग हो, और हथौड़ी हो, छैनी हो, लोहा काटने की मशीन हो, और तमाम ऐसे उपकरण जो ड्रिल करने का सामान हो, ये सब बरामद किया गया है। पूरी फैक्ट्री आपने देखा होगा, इसमें 20 बंदूकें बरामद की गई हैं और जिसमें कंट्री मेड गन्स 12 बोर, 15 बोर, 315 बोर और 12 बोर की कुछ हमारी बंदूकें बरामद की गई हैं। 5 जो हमारी उस तरह की बंदूकें हैं जो 1 नाल या 2 नाल की होती हैं, और कुछ पौनी भी इसमें बरामद की गई है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में खतौली तिराहे पर एक भीषण सड़क हादसे ने सभी को झकझोर दिया। एक बेकाबू ट्रक ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 13 लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस दर्दनाक हादसे में एक मां और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूचना मिलते ही सीओ, तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक सहित चालक को हिरासत में ले लिया। हादसे के 1 घंटे बाद एम्बुलेंस के देरी से पहुंचने पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना बुढ़ाना में खतौली तराई में करीब एक एक्सीडेंट हुआ है। थाना बुढ़ाना को करीब 4:30 बजे सूचना प्राप्त हुई। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। मैं भी तुरंत पहुंचा। मैं SHO की, और वहाँ पर देखा तो उसमें एक ई रिक्शा और एक ट्रक में ज़बरदस्त भिड़ंत हुई है। ई रिक्शा शाहपुर की तरफ से बुढ़ाने की तरफ आ रहा था और ट्रक बुढ़ाना की तरफ से जा रहा था। उसमें जो घायल व्यक्ति थे तुरंत CSC बुढ़ाना लाया गया। उसमें एक महिला और उसका बच्चा, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। उसका सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ में जो घायल 4 व्यक्ति हैं और उनके 2-3 बच्चे हैं, वो घायल अवस्था में इलाज हेतु सिविल अस्पताल मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था है, विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर के पंजाबी बारात घर में बीजेपी ने जातिगत जनगणना पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश पिछड़ा मोर्चा अध्यक्ष और राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि बीजेपी सरकार ने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला और योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन को सुखमय बनाया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद उसने जातिगत जनगणना नहीं कराई, जबकि पीएम मोदी ने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। कश्यप ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए नारे पर निशाना साधा और दावा किया कि पिछड़ा मोर्चा सपा के पीडीए पर भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना में पिछड़ा समाज की संख्या सबसे ज्यादा होगी और 2027 के चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 94 सालों के बाद पिछड़ों के दर्द एहसास को निराकरण करने के लिए जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का आभार व्यक्त करने के लिए आज ओबीसी मोर्चे के माध्यम से संगोष्ठी की गई है, जिसमें हम सभी लोगों ने प्रधानमंत्री जी का आभार जताया और कांग्रेस को आगाह भी किया कि 55 साल जिस कांग्रेस पार्टी ने देश में सरकार चलाई हो, संविधान हाथों में लेकर
संविधान बचाने की बात करते हो, उस कांग्रेस पार्टी ने ये जातीय जनगणना का फैसला क्यों नहीं लिया, एक सवाल भी छोड़ा है। और ओबीसी समाज के लोगों का आह्वान भी किया है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जातीय जनगणना का फैसला लेकर हमारी पहचान को, संवैधानिक अधिकारों को, शिक्षा के अधिकारों को दिलाने की बड़ी मुहिम को पंख लगाए हैं, हम सभी पिछड़े समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़े होंगे और हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए संघर्ष करेंगे। मुजफ्फरनगर के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में प्रशासन के निर्देश पर संचारी रोगों से बचाव हेतु जागरूकता रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत प्रधानाचार्य सुभाष चंद ने हरी झंडी दिखाकर की और छात्रों को संचारी रोगों से बचाव के विभिन्न उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में पानी जमा न होने दें, साफ सफाई बनाए रखें और मच्छरों से बचाव करें। रैली में छात्र छात्राओं ने नारे लगाते हुए महावीर चौक, प्रकाश चौक और सर्कुलर रोड से होते हुए लोगों को जागरूक किया और फिर विद्यालय लौटे। इस आयोजन में उप प्रधानाचार्य नितिन कुमार, वंदना, ममता रानी, भूपेंद्र आर्य, रकम सिंह, अनिल कुमार, राजीव गोयल व मोहित कुमार समेत कई शिक्षक शामिल रहे और सहयोग किया। मुजफ्फरनगर के कांवड़ मार्ग पर नेमप्लेट विवाद के बीच एक अनोखी कहानी सामने आई है। NH 58 पर सिसोना गांव में प्रधानमंत्री चाय वाला रेस्टोरेंट चर्चा में है। इसके मालिक जयपुर निवासी अभिषेक सिंह पंवार हैं, जो RSS से प्रेरित और PM मोदी के प्रशंसक हैं। चंडीगढ़ में कपड़ों का शोरूम बंद होने के बाद उन्होंने अयोध्या में यह रेस्टोरेंट शुरू किया, लेकिन राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में वह बंद हो गया। हार न मानते हुए अभिषेक ने 3 महीने पहले मुजफ्फरनगर में फिर से प्रधानमंत्री चाय वाला खोला। 10 से 200 रुपए की चाय के साथ यह रेस्टोरेंट मुसाफिरों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बन गया है। अभिषेक कहते हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री चाय वाला बन सकता है तो मैं चाय के जरिए देश को जोड़ने का सपना क्यों न देखूं। सर, इससे पहले हमारा एक अयोध्या में भी एक रेस्टोरेंट था इसी नाम से, और प्रधानमंत्री चाय वाला के नाम से। हमने वो रेस्टोरेंट जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन हुआ था उस वक्त हमने उसकी नींव रखी थी और 1 साल तक हमने वो रेस्टोरेंट चलाया भी। वहाँ लोगों का बहुत अच्छा प्यार भी मिला, पूरी समर्पण के साथ हमने कार्य भी किया। लेकिन किन्हीं निजी कारणों की वजह से मुझे वहाँ से उसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। मैंने वहाँ बंद कर दिया और अब मैं यहाँ आकर के मैंने नई शुरुआत की है। मेरे को उम्मीद है कि अगर मैं अपनी क्वालिटी मेंटेन करूँगा तो यहाँ भी मुझे लोगों का उतना ही प्यार मिलेगा। मुजफ्फरनगर में 5 जुलाई को तहसील समाधान दिवस का आयोजन हुआ। जानसठ तहसील में डीएम और एसएसपी ने जनता की समस्याएं सुनी। वहीं सदर तहसील में एसडीएम निकिता शर्मा और सीओ नई मंडी रूपाली रॉय ने फरियादियों के मुद्दों पर ध्यान दिया। एसडीएम निकिता शर्मा ने बताया कि राजस्व, चकबंदी, बिजली और छोटे मोटे झगड़ों से जुड़े मामले सामने आए। कई समस्याओं के समाधान के लिए मौके पर टीमें भेजी गयी। सीओ रूपाली रॉय ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार सभी फरियादियों की समस्याएं सुनी गयीं और त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। आज सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस में कई विभागों की शिकायत प्राप्त हुई है। जैसे कुछ शिकायत चकबंदी से संबंधित हैं, कुछ शिकायत बैंक से और श्रम विभाग से संबंधित हैं, पुलिस से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके लिए जब भी हमारे यहाँ पे दिवस होता है तो सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए जाते हैं कि वो प्रार्थी के मौके पे जाके और उनकी हस्ताक्षर करा के उनकी पूरा सेटिस्फाई करा के उन्हें जो भी है मौके पे जरूर जाएं, निस्तारण करें और जिससे गुणवत्ता अपने आप ही बढ़ेगी। तो ये प्रयास किया जाता है और इस तरह के दिशा निर्देश उच्च अधिकारियों द्वारा भी दिए जाते हैं और आज भी इस तरह के निर्देश थाना दिवस, ये समाधान दिवस समाप्त होने के बाद दिए जाएंगे। आज सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। इसमें कई सारी फरियादियों द्वारा एप्लीकेशंस दी गई जो कई विभागों से संबंधित थी। पुलिस विभाग से संबंधित कुछ शिकायतें थी जो आपसी मतभेद और अन्य चीज़ों की थी। कुछ शिकायतें ऐसी थी जहाँ पर ज्वाइंट टीम का गठन किया गया। मौके पर पुलिस और प्रशासन की ज्वाइंट टीम को मौके पर भेज करके तुरंत कार्रवाई हेतु उनको रवाना किया गया। जो भी हमारे उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश है उनको पूरा कराने के लिए यहाँ पे हम लोग तत्पर हैं और सारे ही प्रार्थना पत्रों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। झारखंड के जमशेदपुर में एक बड़ी खबर सामने आई है। मैंगो क्षेत्र के NH 33 पर सिमुलडांगा में अमूल दूध गोदाम में शनिवार तड़के भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लाखों रुपए के दूध और उत्पादों का नुकसान होने की आशंका है। पुलिस और प्रशासन ने जाँच शुरू कर दी है ताकि आग के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।
दिल्ली के करोल बाग में विशाल मेगा मार्ट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग दूसरी मंजिल पर शुरू हुई और तेजी से फैल गई। दमकल विभाग ने तुरंत 15 फायर टेंडर भेजकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी आग पूरी तरह बुझाई नहीं जा सकी। इस हादसे में 25 वर्षीय कुमार धीरेन्द्र प्रताप सिंह लिफ्ट में फंस गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और शव को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने करोल बाग थाने में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है, लेकिन सटीक वजह की जांच जारी है। वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन के पास नाइट मार्केट पर 4 जुलाई की रात नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया। 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद लगभग 150 दुकानों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। नगर निगम के अनुसार नाइट मार्केट चलाने वाली श्रेया इंटरप्राइजेज पर लंबे समय से नियम उल्लंघन के आरोप थे। कैंट स्टेशन पर पर्यटकों को असुविधा और अनैतिक गतिविधियों की शिकायतों ने इस कार्रवाई को तेज किया। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच रात भर चले इस अतिक्रमण हटाओ अभियान ने दुकानदारों में हड़कंप मचा दिया। कई दुकानदारों ने सामान हटाने की कोशिश की, लेकिन नगर निगम ने सख्ती दिखाई। इस कार्रवाई से वाराणसी की सड़कों को सुगम बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन दुकानदारों की रोजी रोटी पर सवाल उठ रहे हैं।